राहुल, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम व्हीलचेयर पे कैसे बैठे हो? हुआ क्या है और तुम्हें? बेटा ये तो कुछ नहीं बता पाएगा। वो क्या है ना कि 5-6 दिन पहले इसका एक्सीडेंट हो गया। तब से ये ना अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, ना चल फिर सकता है, ना कुछ बोल सकता है। अरे अंकल, आप ये कैसी बात कर रहे हो? 5-6 दिन पहले इसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो मेरी इससे मैसेजेस में बात हुई है और मैंने इसको बताया भी था कि मैं यहाँ पे आने वाली हूँ उससे मिलने। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम। इसने तुमसे बात तो की होगी, लेकिन वो भी चैटिंग में, क्योंकि ये बोल तो सकता नहीं, सिर्फ टाइप कर सकता है। यानी कि इसके हाथ तो काम कर रहे हैं, इसके अलावा दिमाग भी काम कर रहा है, और बाकी शरीर किसी भी स्थिति में काम करने के काबिल नहीं होते। डॉक्टरों ने कहा है कि शायद पूरी जिंदगी अब ये इसी हाल में रहेगा। या तो कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि ठीक हो जाए, वरना इसके ठीक होने की कोई चांस नहीं है। बेटा अब ये जिंदगी भर तुमसे बात नहीं कर पाएगा, लेकिन इसे क्या चाहिए क्या नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, ये लिख के तुम्हें बता सकता है। तो बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि शादी के बाद इसका तुम ख्याल रखो, इसकी ज़रूरतों को समझो, ताकि ये शायद ठीक हो जाए। तो बेटा तुम ही उम्मीद की किरण हो कि तुम इसको संभाल सकती हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जिंदगी भर इसका साथ दोगी, साथ निभाओगी। क्या बोला अंकल आपने? कि मैं इसको इस हालत में एक्सेप्ट करूं? आपका दिमाग खराब है क्या? मैं इसको इस हालत में कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? और मैं इससे कैसे शादी कर सकती हूँ? आपका दिमाग खराब है? अगर मैं इससे शादी करूंगी तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आपको ये नहीं दिख रहा? और मेरी एज ही क्या है? मैं इसको संभालती रहूंगी, अपने आप को संभालूंगी या घर को संभालूंगी? लेकिन बेटा तुम जिससे प्यार करती हो तो तुम्हें इसका साथ देना चाहिए, इसको हर परिस्थिति में अपनाना चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना। और जब इसको तुम्हारी जरूरत है तो तुम इसको छोड़ने की बात कर रही हो। ऑफ कोर्स अंकल, छोड़ूंगी ना। अपनी लाइफ खराब करने से बढ़िया है ना तो इसको छोड़ दूं। आप तो ये चाह रहे हो कि मैं इसके साथ बन जाऊं। मैं इतनी बड़ी पागल तो नहीं हूँ, मेरी एज ही क्या है अभी। और अंकल, जब इसका एक्सीडेंट हो गया था तो इसको मेरे को बताना चाहिए था ना। जब हमारी कल भी चैटिंग पे बात हुई है तब भी इसने मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया कि इसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो रखा है। अगर ये मेरे से शादी करना चाहता तो मुझे इस तरीके से अंधेरे में क्यों रखता? कम से कम मेरे को उसी टाइम बता देता ना। मैं इतनी दूर आती ही नहीं इससे मिलने, और बल्कि इसी ने प्लान बनाया था मिलने का। और देखिए अंकल, मैं राहुल के साथ रिलेशनशिप में इसलिए आई थी क्योंकि राहुल बहुत अमीर है और मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ राहुल के साथ बहुत अच्छी जाएगी। और मेरे को ऐसा लगा था मेरी लाइफ राहुल के साथ बिल्कुल सेटल है, इसीलिए मैं 10 साल से रिलेशनशिप में थी राहुल के साथ। मुझे नहीं पता था इसके साथ फ्यूचर में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप खुद भी सोचिए ना, मैं इसको किस तरीके से संभाल सकती हूँ? मेरे बस की नहीं है ये सब। देखो बेटा मुझे पूरा विश्वास है, तुम इससे शादी करोगी, इसकी देखभाल करोगी, ये जरूर ठीक हो जाएगा, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। कम से कम तुम शादी तो करो इससे। तुम तो मेरी बेटी से प्यार करती हो ना, तुमने तो इसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। आप मेरे प्यार को छोड़ो अंकल, आप